इसीलिए ट्रेडिंग रिस्की रहता है। अब वापस अपनी डिफरेंस की ओर। अब देखो एक और चीज़ है इंफॉर्मेशन। ज़्यादातर लोग ट्रेडिंग करते हुए प्राइस बढ़ेगा या घटेगा इस बात का पता लगाने के लिए टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। वही अगर बात करें इन्वेस्टिंग की, तो यहाँ पर इन्वेस्टर इस बात का पता लगाने के लिए कंपनी का शेयर प्राइस फ्यूचर में बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा के लिए इस्तेमाल करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस का। अब देखो एक और चीज़ है स्ट्रेस। जो ट्रेडिंग वाला बंदा होता है वो हमेशा स्ट्रेस में रहता है। अगर उसको प्रॉफिट हो गया तो वो पूरा दिन खुश रहेगा, लेकिन अगर उसको लॉस हो गया तो उसके दिमाग में पूरे दिन वही बात घूमती रहती है। ट्रेडिंग करते वक्त पर उसे बहुत टेंशन रहती है। अगर शेयर प्राइस गिर गया तो उसके सांसें फूलने लगती है। जैसे ही शेयर का प्राइस बढ़ गया तो एकदम खुश होने लगता है। तो कहने का मतलब यह है कि ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, जबकि इन्वेस्टिंग में स्ट्रेस बिल्कुल नहीं रहता है। हो सकता है कुछ समय के लिए आपके शेयर प्राइस गिर जाए, लेकिन अगर आपने कंपनी अच्छी चुनी है, महीने बाद, एक साल बाद, कुछ साल बाद शेयर प्राइस जरूर बढ़ेगा और फ्यूचर में आपको प्रॉफिट होगा। अब देखो ट्रेडिंग वाला बंदा हरदम शेयर के बारे में देखता रहता है, लेकिन इन्वेस्टिंग वाला बंदा आराम से एक बार इन्वेस्ट कर देगा और फिर कुछ टाइम बाद मेरा शेयर प्राइस जितना बढ़ गया है या इतना गिर गया फिर दोबारा बंद कर लेगा, क्योंकि उसे बेचना नहीं है। इतना लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रखा है और फिर कुछ समय बाद वो दोबारा से खोल के देखेगा कि हाँ भाई अब तो मेरी शेयर प्राइस बढ़ गया है, वो कम देखेगा। और ट्रेडर को हल्पल टेंशन रहती है। तो सवाल है कि ट्रेडिंग में ज़्यादा पैसे हैं या इन्वेस्टिंग में। अब देखो यह सवाल का जवाब बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि ट्रेडिंग में आप बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हो, लेकिन इन्वेस्टिंग में आप थोड़ा समय में इतने ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो कि कोई सोच भी नहीं सकता। क्योंकि इन्वेस्टिंग में कंपाउंडिंग अपना असर दिखाती है और पैसा बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। भाई अगर ट्रेडिंग की बात करें तो ट्रेडिंग में एक प्लस पॉइंट यह है कि आप ट्रेडिंग को कम पैसों में भी कर सकते हो, यानी कि आप कम पैसे लगाकर भी प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। लेकिन अगर इन्वेस्टिंग की बात करें तो सिर्फ आप 1000-2000 लगा के भी बहुत सारे पैसे कमा नहीं सकते। आप ट्रेडिंग में 1000-2000 लगाकर 5-10 हज़ार का मुनाफा कमा सकते हो, लेकिन जैसे कि मैंने बताया था कि रिस्क यहाँ पे ज़्यादा होता है। ट्रेडिंग में आपको ये भी चांसेस है कि आप अपने 1000-2000 रुपये गंवा दो, लेकिन इन्वेस्टिंग में आपको हज़ार कभी ख़त्म नहीं होगी। बहुत ज़्यादा गिनने लग गए तो आप उसे बेच सकते हो। मतलब ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा रिस्की है, लेकिन आप ट्रेडिंग में कम पैसे से भी ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। बात करें एक्सपेंस की, अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको ज़्यादा चार्ज देने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप इन्वेस्टिंग करते हो तो आपको डिलीवरी में शेयर्स को खरीदते हो तो आपको ब्रोकरेज कम देना पड़ेगा, यानी कि कम चार्ज देने पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको ऊपर वाला उदाहरण में बताया था कि लोग ट्रेडिंग में बहुत सारी ट्रांजेक्शन होते हैं, इसीलिए उनके ऊपर चार्जेस लग सकते हैं, लगकर बहुत ज़्यादा चार्जेस हो जाते हैं। लेकिन इन्वेस्टिंग में लोग एक बार शेयर खरीद लेते हैं तो उसे कई सालों बाद बेचते हैं, इसलिए उसके ऊपर चार्ज बहुत कम लगते हैं। अगर लर्निंग की बात करें तो आप लॉन्ग ट्रेडिंग जल्दी सीख सकते हो। अब देखो ये दोनों ही बड़ी अटपटी चीज़ें हैं, पर मेरा ऐसा मानना है कि इन्वेस्टिंग सीखना ज़्यादा आसान है, ट्रेडिंग बहुत ही रिस्की है। ट्रेडिंग में जो प्रोफेशनल लोग होते हैं सिर्फ वही पैसा बना पाते हैं। नए लोग होते हैं वो 90% पैसा 90 दिनों के अंदर ही गंवा देते हैं। अब अगर ब्रोकरेज चार्ज की बात करें तो चाहे ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टिंग हो, दोनों में जो ब्रोकरेज चार्जेस होते हैं और ब्रोकर अपने हिसाब से अलग अलग चार्ज करता है। अगर बात करें ट्रेडिंग की तो यहाँ पर ब्रोकरेज चार्जेस 0.03% से लेकर मैक्सिमम 20 रुपये पर ट्रांजेक्शन होता है ज़्यादातर ब्रोकर्स का। इसके अलावा स्टॉक जैसे ब्रोकर का तो ऐसा भी है जिनके पास 1000 रुपये से लेकर 2000 तक के प्लान होते हैं, जिन्हें खरीदने पर आपको लाइफ टाइम ब्रोकरेज चार्जेस नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ ब्रोकर चार्जेस नहीं लगेगा। इसी तरह अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, यानी कि डिलीवरी में शेयर्स को खरीदते हो, तो वहाँ पर भी जो ब्रोकरेज चार्जेस होता है वो 0.03% से लेकर 20 रुपये मैक्सिमम पर ट्रांजेक्शन होता है। हालांकि डिलीवरी में भी 0 था, जैसे कुछ ब्रोकर ऐसे हैं जो 1 भी रुपये ब्रोकरेज चार्जेस नहीं लेते हैं, लेकिन इन ब्रोकर के पास आपके लगभग 300-350 अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज देने होते हैं हर साल। ये सब तो ब्रोकरेज चार्जेस थे जो ब्रोकर चार्ज करते हैं, लेकिन इसके अलावा गवर्नमेंट भी प्रॉफिट में से अपना टैक्स डिटेक्ट करती है। अगर बात करें सिर्फ ट्रेडिंग की तो ट्रेडिंग में जो प्रॉफिट होता है उस पर
लगभग 28% टैक्स देना पड़ता है। वही अगर बात करें हम इन्वेस्टमेंट की, यानी कि अगर हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो उस पर हमें 20% टैक्स देना पड़ता है। आप में से कुछ लोगों के दिमाग में डाउट होगा कि हम ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट कम से कम कितने रुपए में स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखो, आप मिनिमम 100 रुपये से ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों ही स्टार्ट कर सकते हो। ट्रेडिंग में आप अपना पैसा फ्यूचर में ऑप्शन में लगा सकते हो, इंट्राडे ट्रेडिंग में भी लगा सकते हो। इन्वेस्टिंग में आप डायरेक्ट कंपनी के शेयर्स में अपने पैसे लगा सकते हो या फिर म्यूचुअल फंड के जरिए इन्वेस्ट कर सकते हो। देखो, यहाँ पर एक और चीज़ पर ध्यान देने वाली है। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, अगर आप फ्यूचर ऑप्शन में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो इसके लिए आपके पास इनकम स्टेटमेंट होना ज़रूरी है। जबकि ट्रेडिंग में आपको इनकम स्टेटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती है। बस आप अपने डीमैट अकाउंट खोलो और इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की बात यहीं पर ख़त्म करते हैं। आखिर आपको क्या करना चाहिए? आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए या इन्वेस्टिंग करना चाहिए? अब देखो, आपको मैं यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ बता दूँ, अगर आप अभी बिल्कुल नए शेयर मार्केट के बारे में सीख रहे हो तब तो बिल्कुल भी ट्रेडिंग की तरफ मत जाना। कभी आप ऐसा सोचोगे, आप 1000-2000 लगाकर उसे 5-10 हज़ार बना लोगे और फिर 5-10 हज़ार को 1 लाख करोगे और फिर 1 लाख को 1 करोड़, ऐसे करके बहुत सारे पैसे कमा लोगे। ऐसा नहीं होता। अगर आप बिल्कुल नए शेयर मार्केट में आए हो तो पहले बेशक आप कुछ पैसे बना लो, लेकिन इसके बाद आप अपने पैसे ज़रूर गंवाओगे और वहीं पर आप डिमोटिवेट हो जाओगे। तो इसीलिए पहले शेयर मार्केट बेसिक को सीखो। इन्वेस्टिंग के जरिए आप डिलीवरी में शेयर्स को खरीदो, उनके मूवमेंट को ट्रैक करो। आपको धीरे धीरे जब एक्सपीरियंस होने लगेगा, आपको धीरे धीरे जब ये पता लगने लग जाएगा कि शेयर मार्केट कैसे काम करता है, तब आप धीरे धीरे अपना ट्रेडिंग में कदम रख सकते हो। लेकिन एकदम से ट्रेडिंग मत करने लग जाना। का ध्यान रखना कि जब आप ट्रेडिंग सीख रहे हो तो उस समय ज़्यादा पैसे नहीं लगाने। आपको ट्रेडिंग में आपको कम पैसे से शुरुआत करनी है और जैसे जैसे आपका एक एक्सपीरियंस बढ़े वैसे वैसे आप अपने पैसे बढ़ा सकते हो। एक और बात ध्यान देने वाली है कि शुरुआत में जब आप ट्रेडिंग सीख रहे हो तो ऐसा ब्रोकर चुनना जिसके यूजर इंटरफेस आसान हो और वहाँ पर अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस या फिर प्लेटफॉर्म चार्ज ना लगे, जिनके ऐप का यूजर इंटरफेस इतना बढ़िया हो कि जब भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करो तो आपकी साइट क्रैश ना हो जाए और आपके पैसे अटक ना जाए। आप इसके लिए शुरुआत में एंजल वन जैसे ब्रोकर के जरिए ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर सकते हो और अगर आपके पास थोड़े पैसे आ जाए तो आप जीरोधा या एंजल वन स्टॉक में से किसी में भी डीमैट अकाउंट खोलकर ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ट्रेडिंग जब भी करो तब आप खुद के पैसे कमाने लग जाओ और अपने पैसे गंवाने का रिस्क ले सको, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना पैसे गंवाया भी है। लेकिन आपको हमेशा पॉजिटिव साइड सोचकर चलनी है। चाहे आप इन्वेस्टिंग करो चाहे ट्रेडिंग करो, आपको यकीन रखना है कि हाँ, मैं प्रॉफिट अर्न कर सकता हूँ। और अगर आपको हर महीने पैसे कमाते हो, सैलरी आती है, तब आपका मकसद सिर्फ अपने पैसों को भविष्य में सिर्फ बढ़ाने का होना चाहिए। ऐसे लोग सिर्फ इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, वो लोग म्यूचुअल फंड में अपने पैसे लगा सकते हैं। इस वीडियो का मकसद जानकारी देना था, ये गलत भी हो सकती है, इसीलिए अपनी सूझबूझ से आगे बढ़े।